निधि, यही सबसे आसान तरीका है। सब साथ में मर जाएंगे। नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। इसके अलावा जो भी तरीका होगा वो बहुत दर्दनाक होगा, हम सबकी बर्दाश्त के बाहर। हमारा तो ठीक है, मगर बच्चों का क्या? निधि, 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 प्लीज मेरी बात समझो। नदी में कूद के जान लेना ही सबसे सही। नहीं आशीष, नहीं। बस पुलिस पूरी जद्दोजहद के साथ आशीष को आसपास के सभी शहरों में ढूंढ रही थी, लेकिन आशीष इसी शहर मुंबई में भटक रहा था और अब तक पुलिस की नजर में नहीं आया। एक रेप्यूटेड फार्मा कंपनी का एफिशिएंट एम्प्लॉय आशीष शर्मा लोगों के दिए गए दान, भिक्षा पर जी रहा था। शायद उसने जो किया था उसके लिए वो खुद को दोषी मान रहा था। शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। इन भयानक आत्महत्याओं के पीछे का कारण और मकसद, और वो एक आदमी जिसकी वजह से ये सब हुआ, और इस सब के पीछे का सच अब सामने आने वाला था। और इस सच को सामने लाने वाला कोई और नहीं, खुद आशीष शर्मा था, जो शायद दर दर भटक कर अब थक चुका था, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता था। हेलो विवेक, आशीष। थक गया हूं मैं, थक गया हूं भटकते भटकते। आशीष तू है कहाँ? मैंने तीनों को मार डाला। निधि, रितिका, आर्यन, सबको खत्म कर डाला। आशीष तू है कहाँ इस वक्त? बोलना। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं, क्या करूं। आशीष तू कुछ मत कर, तू मुझे ये बता तू है कहाँ, मैं आता हूँ तुझे लेने के लिए। तेरी सोसाइटी के पास, तेरे घर के सामने वाली दुकान पर। आशीष ये तूने क्या कर दिया? क्यों किया? कुछ तो बोल। और ये क्या हो गया तुझे? माँ, अभी अभी फोन आया कि आशीष मिल गया। क्या? उसने कुछ कहा? क्यों मार डाला उसने सबको? उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया माँ। मैं अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। रविंद्र अंकल और कल्पना आंटी भी वहां पहुंच रहे होंगे। क्यों आशीष, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपने परिवार की जान लेने पर मजबूर कर दिया? हम दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया था, प्लान बनाया था आत्महत्या करने का। कई सारे तरीके ढूंढे, सबसे आसान यही लगा, जिससे किसी को भी तकलीफ नहीं हो। मैं किसी को भी दर्द नहीं देना चाहता था। निधि भी मेरी बात मान गई। तुम दोनों ने प्लान किया था सुसाइड का, आखिर क्यों? सर, ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं था। मैं घुट घुट के नहीं जीना चाहता था। सारी गलती मेरी थी। निधि और बच्चे बेकसूर थे। कैसी गलती आशीष? कौन सी गलती? आखिर ऐसी कौन सी गलती थी जिसने तुम्हें 3 जिंदगी लेने पे मजबूर कर दी? आशीष आराम से बैठो। पी लो आशीष, पानी पी लो। आशीष, कितनी बार कहा है किसी अच्छी डॉक्टर से चेकअप करवा लो। आज 4 दिन हो गए, तुम्हारी उल्टी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ बाबा, करा लूंगा। खुद परेशान हो गया अपनी तबीयत खराब होने की वजह से। तुम आराम करो।
आशीष शर्मा जी 3500। मैम बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है? ये आपको सिर्फ डॉक्टर साहब ही बताएंगे, मेरा काम सिर्फ रिपोर्ट देना है। अरे आशीष, तुमने अब तक कपड़े नहीं बदले? जल्दी से कपड़े बदल लो, खाना तैयार है। मैं तब तक ऋतिका और आर्यन को खिला देती हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? आशीष क्या हुआ, कुछ बोलोगे? कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना चाहते हो? जब मैं ऑफिस के काम से पटना गया था, मैंने अपना चेकअप करवाया था और इस बार कोलकाता के ट्रिप में फिर से सारे टेस्ट करवाए। मुझे लगा पटना की रिपोर्ट गलत आई होगी, मगर दोनों जगह के रिजल्ट एक ही है। निधि, हम HIV पॉजिटिव। आशीष, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कोई HIV पॉजिटिव तो नहीं। आशीष, क्या किया है तुमने? अब मैं निधि से और झूठ नहीं बोल सकता था। मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। कौन सा झूठ? ऐसा क्या था जो तुम अपनी पत्नी से छुपा रहे थे? मैं कोठों पर जाया करता था, हर उस शहर में जहां कंपनी मुझे काम से भेजती थी। कुछ दिनों से, बल्कि कुछ महीनों से मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। लगातार तबीयत खराब रहती थी, भूख नहीं लगती थी, बहुत कमजोर हो गया था। मैंने पहले भी टेस्ट करवाए थे, लेकिन निधि को बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। उसे क्या बताता, खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर क्रॉस चेक करने के लिए मैंने कोलकाता में फिर से सारे टेस्ट करवाए। जो हो चुका था मैं उसे बदल नहीं सकता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरी गलती की वजह से कहीं निधि भी तो इस बीमारी की शिकार नहीं बन गई है। निधि इस बात से बहुत नाराज थी, परेशान थी, टूट चुकी थी, लेकिन हमारे हालात उससे भी ज्यादा भयानक थे। मेरे साथ साथ अब वो भी घुट रही थी। आखिरकार मुझे निधि को समझाना पड़ा कि इस बीमारी के चलते हमारी जिंदगी का अंत दर्दनाक ही होगा और हमारे बाद हमारे बच्चे बिखर जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। लगभग 2 महीने तक इस समस्या के बारे में बात करने के बाद निधि और मैंने ये तय किया कि ऐसी दुख और तड़प भरी जिंदगी जीने से बेहतर मर जाना होगा। निधि, हम हमारी फैमिलीज और बाहर समाज के लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे? इस बीमारी के नाम पर ही लोग घिन से देखते हैं। और आर्यन और ऋतिका, उनका क्या? हमारे जाने के बाद क्या हाल होगा उनका? उनके माँ बाप की बीमारी का कारण जानने के बाद लोगों ने कभी चैन से जीने नहीं देंगे। सबसे बचने का सिर्फ एक तरीका है, हमें खुद को खत्म करना होगा। हमने मरने के कई तरीके ढूंढने की कोशिश की, फिर ये तरीका सामने आया। मैं एक आदमी को जानता था जिसके पास उसका स्टॉक था।
मैंने उसे झूठ बोल दिया कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत है, और उसने वो बॉटल्स मुझे दे दी। तुम सबके मारने का प्लान था, पूरे परिवार का? जी। तुम कैसे बच गए? बीमारी तो तुम्हें ही थी ना? मैं डर गया था सर, हिम्मत हार गया था मैं। मैं डर गया था, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई। मैं वो चॉकलेट नहीं खा पाया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मैं खुद को फांसी लगाने गया, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। उसके बाद मैं कई दिनों तक यूं ही भटकता रहा। कई बार खुद को मारने की कोशिश भी की, मगर कभी हिम्मत नहीं। सर, मैं गुनहगार हूं अपनी बीवी का, अपने बच्चों का। मैंने बहुत बेरहमी से उन्हें मरते हुए देखा है, सब मेरी वजह से। तो तुम्हारे HIV पॉजिटिव होने की रिपोर्ट कहाँ है? तुम्हारे घर की तलाशी में तो हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, और ना ही घटनास्थल पर तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसी रिपोर्ट मिली। वो रिपोर्ट्स मैंने जला दी थी। और निधि की रिपोर्ट्स वो कहाँ है? मैंने निधि का टेस्ट नहीं करवाया था। तुमने निधि के टेस्ट कभी करवाए नहीं, तो तुम्हें कैसे पता था कि निधि HIV पॉजिटिव थी? तुमने निधि के टेस्ट कभी करवाए नहीं, तो तुम्हें कैसे पता था कि निधि HIV पॉजिटिव थी? सर, वो मेरी पत्नी थी, और एक नॉर्मल कपल की तरह हमारे बीच भी फिजिकल रिलेशन था। तो स्वाभाविक है, अगर मुझे HIV पॉजिटिव है तो उसे भी होगा। और बच्चे, उनका क्या? उन्हें क्यों मार डाला? बच्चे बेकसूर थे सर, उन्हें तो पता भी नहीं था कि हमने क्या प्लान किया। लेकिन हमारे जाने के बाद कौन संभालता उनको? मैं और निधि उन्हें अनाथ बनाकर नहीं जाना चाहते थे। समाज में जब सबको पता चलता कि उनके माँ बाप को HIV पॉजिटिव है, जीना दुश्वार हो जाता उनका यहाँ। तुमने निधि के टेस्ट नहीं करवाए, बच्चों का कोई लेना देना नहीं था इन सब, और तुमने उन सब की जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। मैं और निधि नहीं चाहते थे कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे किसी भी परेशानी का सामना करें, इसीलिए फैसला हमने मिलकर लिया था। लेकिन निधि तो मर गई और तुम जिंदा। तुमने अपनी बीमारी की वजह से निधि को मौत के मुंह में कूदने पर मजबूर किया। तुम डर गए। तो मुझे भी मार दीजिए सर, मेरी वजह से मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब चले गए। मुझे भी जीने का हक नहीं है सर, मार दीजिए सर, मुझे भी मार दीजिए सर। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? सर, मुझे इसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। सर, कुछ और ही हुआ है। कुछ और हुआ तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे, ये हमारे लिए भी जानना जरूरी है। पर सर, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, निधि के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और उसने हमें कुछ भी ना बताया हो। और सर, रिपोर्ट्स कहाँ हैं जिसमें लिखा है कि निधि HIV पॉजिटिव थी? और आशीष की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सर, मैं कह रहा हूँ बात कुछ और ही है। रविंद्र जी, वही कुछ हम भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपके बेटे को टेस्ट के लिए भेजा। उसका कहना है कि उसने अपनी टेस्ट रिपोर्ट जला दी और निधि के टेस्ट कभी करवाए नहीं गए। फिलहाल उसने इतना ही कहा। सर, झूठ बोल रहा है ये आदमी। सर, वो हत्यारा है। सर, उसने बच्चों को और निधि को मार डाला। सर, उसने प्लान ही बनाया था निधि को और बच्चों को मारने का। उसका सर खुद मरने का कभी प्लान था ही नहीं, इसलिए बाहर अकेला जिंदा घूम रहा है। सर, हम आशीष की टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। चार्जेस उसके बाद ही फाइल होंगे। आशीष को टेस्ट के लिए भेजा गया ताकि उसकी सच्चाई का पता लगाया जा सके। या तो ये आशीष शर्मा झूठ बोल रहा है, या तो फिर इसे गलत रिपोर्ट्स दी गई होंगी उन दोनों जगहों से जहां से भी इसने टेस्ट करवाए। ही इज नॉट HIV पॉजिटिव। सर, मुझे तो लगता है कि ये आशीष शर्मा झूठ बोल रहा है।
मेरी सलाह तो यही है कि 2-3 लैब्स में और इसकी जांच होनी चाहिए। क्या निधि के ब्लड सैंपल से ऐसी कोई बात सामने? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद ही बता देती। निधि HIV पॉजिटिव नहीं थी। सर अब तो रिपोर्ट्स भी सामने आ गई, पर ये साफ हो गया कि ये बंदा सफेद झूठ बोल रहा है। ये पूरी इसकी प्लानिंग। बीवी को कॉन्फिडेंस में लेके बीवी और बच्चों को मार दिया। पर प्लान भी ऐसा बनाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन किस लिए? मकसद क्या था? आशीष के ब्लड सैंपल्स दूसरे 2-3 लैब्स में टेस्ट के लिए भेजे गए और वहां भी रिजल्ट यही था, आशीष शर्मा HIV पॉजिटिव नहीं था। आशीष से कड़ी पूछताछ की गई ताकि इस जुर्म का असल मकसद सामने आ सके, ये पता चल सके कि आशीष झूठ बोल रहा था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आशीष ने जानबूझकर अपनी पत्नी को HIV पॉजिटिव वाली बात पर यकीन दिलाया था ताकि वो निधि और बच्चों से अपना पीछा छुड़ा सके। लेकिन बार बार पूछने पर भी आशीष अपने पहले बयान पर टिका रहा। आशीष शर्मा पर IPC की धारा 302 के तहत अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के चार्जेस लगाए गए। केस के ट्रायल के दौरान भी आशीष इसी बात पर टिका रहा। यह उसका और उसकी पत्नी का आपसी सहमति से लिया गया फैसला था। ट्रायल के बाद आशीष शर्मा को उसकी पत्नी और बच्चों के मर्डर के चार्ज में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। निधि का परिवार समझ ही नहीं पा रहा था कि निधि ने उनसे बात क्यों नहीं की। बिना कोई जांच पड़ताल किए उसने इतना भयानक कदम क्यों उठाया। आशीष के माता पिता भी अब तक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आशीष ने ऐसे कैसे इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे दिया, जबकि उसके पीछे का कारण बेमतलब था। आशीष ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? आशीष शर्मा की इस कहानी में सिर्फ उसका अपराध बोध सामने आया था। इसके अलावा इस घटना का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। जिन 2 लैब्स में उसने पहले टेस्ट करवाए थे, शायद वहीं से उसे सच में गलत रिपोर्ट्स दिए गए थे, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिल पाया। आशीष को उन दोनों शहरों में ले जाया गया जहां उसने ये जांच करवाई थी, लेकिन आशीष को ना तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स के नाम याद थे और ना ही उनकी लोकेशन, और ना ही किसी लैब में पुलिस को आशीष के नाम के ब्लड रिपोर्ट के रिकॉर्ड्स मिले। क्या आशीष झूठ बोल रहा था या इस सब के पीछे कोई और मकसद था? इस पूरे केस को बहुत ही बारीकी से स्कैन किया गया, लेकिन ना तो आशीष का कोई लव अफेयर और ना ही उसके अतीत की कोई प्रेम कहानी सामने आई जो इस खतरनाक और दुखद अंत के पीछे का मकसद हो सकता था। एक आदमी अपनी बीमारी को लेकर बेफजूल के डर की वजह से अपने ही परिवार को तबाह कर बैठा। पछतावा और सिर्फ पछतावा। बदकिस्मती से ना तो हम गुजरे हुए समय को वापस ला सकते हैं और ना ही उठाए गए कदम को वापस मोड़ सकते हैं। आशीष ने जो सड़क ली थी उसका कोई यू टर्न नहीं था। समझदारी इसी बात में होती कि आशीष सेकंड ओपिनियन लेता, अपने करीबी रिश्तेदारों से बात करता। ऐसे नाजुक हालात में आपके अपने ही आपको सहारा दे सकते हैं, ऐसा भयानक कदम उठाने से रोक सकते हैं। अगर आशीष ने भी समझदारी दिखाई होती तो वो 3 मासूम जानें बच सकती थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।